गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कैलकुलेट डिटरमाइन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी है KC लिमिटेड। 2 बार करना है। बुक वैल्यू एज वेट, मार्केट वैल्यू एज वेट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। 2 बार, एक बार बुक वैल्यू एज वेट, एक बार मार्केट वैल्यू एज वेट। KC लिमिटेड का बुक वैल्यू देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर बुक वैल्यू देखिए। डिवेंचर 8 लाख, प्रीफरेंस 2 लाख, इक्विटी 10 लाख, टोटल बुक वैल्यू इज 20 लाख। ओके, थोड़ा मार्केट प्राइस देखिए। कैपिटल मार्केट में कंपनी का ट्रेडेड प्राइस देखना है। डिवेंचर का देखिए 110, प्रीफरेंस शेयर का 120, इक्विटी शेयर 22। तो ये बुक वैल्यू है, इसके हेल्प से मार्केट प्राइस दिया हुआ, इसके हेल्प से मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो वेटेड एवरेज 2 बार बनाना, एक बार बुक वैल्यू के हिसाब से, एक बार मार्केट प्राइस के हिसाब से। इंडिविजुअली चाहिए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, प्रीफरेंस एंड इक्विटी। यहाँ देखिए डिवेंचर के लिए 100 रुपया का डिवेंचर है, रिडीमेबल एट पार, 20 साल उम्र, RV 100, N 20 ईयर्स। कूपन रेट इंटरेस्ट को बोलते हैं 8%, 8 रुपया इंटरेस्ट। सेल प्राइस 100 का डिवेंचर 100 में बिकता है, लेकिन यहाँ देखिए 4% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हो जाएगा 96। इसके हेल्प से KD आएगा। यहाँ देखिए 100 का प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 15 ईयर मैच्योरिटी, 10% डिविडेंड रेट। उसी तरह 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, सेल प्राइस 100, इसके हेल्प से KP आएगा। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस का सेपरेट इंफॉर्मेशन है। यहाँ देखिए 2 रुपया इक्विटी का फ्लोटेशन कॉस्ट है, सेल प्राइस 20 रुपया है, और डिविडेंड यहाँ देखिए 2 रुपया पर शेयर। यहाँ तक कि ग्रोथ रेट भी है 5%, इससे KE आएगा। तो पहले हमको स्पेसिफिक कॉस्ट KE, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस KP, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर KD कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए यहाँ देख लीजिए KD के लिए टैक्स रेट 50%। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक बार बुक वैल्यू के साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाएंगे, एक बार मार्केट वैल्यू के साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल KE कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, वेयर डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड आपका 2 रुपया था, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस 22 रुपया, फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपया, 20। G बराबर ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट आपका 5%। ठीक है, इसको एक बार आप देख लो। इक्विटी शेयर का 2 रुपया, फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस 22, तो 20 रुपया हो गया। डिविडेंड 2 रुपया, ग्रोथ 5%। ओके, अब इसको फिलअप करते हैं। 2/20 प्लस 0.05, 0.15 से 15%।
तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 15%। अब इसके बाद 2 नंबर, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल केपी कैलकुलेट करेंगे। केपी डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस सेल वैल्यू बाई एन, रिडीमेबल वैल्यू प्लस सेल वैल्यू बाई 2, वेयर डी बराबर डिविडेंड। 100 रुपया का प्रीफरेंस शेयर है, डिविडेंड रेट 10%, 10 रुपया। आरबी हुआ रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल एट पार। एसबी सेल वैल्यू 100 रुपया में इशू होगा, इशू एट प्रीमियम है, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है। एन हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, 15 साल उसका मैच्योरिटी है। इस पूरे चीज को एक बार आप देख लो। 100 का प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 15 मैच्योरिटी, 10% डिविडेंड, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 100 रुपया। ओके, 100 का शेयर रिडीमेबल एट पार, 15 मैच्योरिटी लाइफ है, 10% डिविडेंड, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, 100 रुपया सेलिंग प्राइस था। अब इसको यहाँ फिलअप करते हैं। 10 रुपया प्लस रिडीमेबल वैल्यू 100, सेल वैल्यू यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 100, 5%, 95, लाइफ 15, 100 प्लस 95 बाई 2, ये हो जाएगा ऊपर 10, 5 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 10, ये हो गया 10.33, 97.5, 10.33 डिवाइडेड बाई 97.5, 1059, 0.1059 से 10.59%। ओके, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस। अब आते हैं नंबर 3, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, केडी। फॉर्मूला डिवेंचर वाला प्रीफरेंस की तरह होगा, आई आर बी माइनस एस बी बाई एन, इस पे टैक्स होता है 1 माइनस टी आर बी प्लस एस बी बाई 2, वेयर आई इंटरेस्ट होगा। 100 का डिवेंचर है, कूपन रेट 8%, उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। रिडीमेबल वैल्यू एट पार, सेल वैल्यू 100 रुपया माइनस 4% ऑफ 100, दैट इज 96, नंबर ऑफ ईयर्स 20, टैक्स 0.50। इसको भी आप एक बार देख लो। 100 का डिवेंचर रिडीमेबल एट पार माने 100, 20 साल उसका लाइफ, कूपन रेट 8% इंटरेस्ट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, 100 रुपया उसका दाम था, तो 96। क्लियर है? अब इसको यहां फिलअप करते हैं। इंटरेस्ट 8 प्लस 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 20, 1 माइनस 50, 100 प्लस 96 बाई 2, ऊपर ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 8 इंटू 0.5, ऊपर हो गया 4.1, नीचे आ गया आपका 98, 4.1 डिवाइडेड बाई 98,
4.18%। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस इक्विटी एंड इक्विटी देखिए 15%, प्रीफरेंस देखिए 10.5% और डिवेंचर देखिए 4.18% कैलकुलेट कर लिए। स्पेसिफिक कॉस्ट यहाँ से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाले हैं, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ओके, तो यहाँ हम लोग यूज कर लिए, स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए। अब वेटेड एवरेज निकालेंगे, दो बार करना, एक बार बुक वैल्यू एक बार मार्केट वैल्यू। ये बुक वैल्यू है, इक्विटी 10 लाख, प्रीफरेंस 2 लाख, डिवेंचर 8, टोटल 20 लाख। इसके ऊपर वेटेड एवरेज निकालेंगे, दोबारा मार्केट वैल्यू करेंगे। मार्केट वैल्यू के लिए यहाँ देखिए डिवेंचर 110 रुपया ट्रेड होता है, प्रीफरेंस 120 रुपया ट्रेड होता है, इक्विटी 22 रुपया ट्रेड होता है। इससे मार्केट वैल्यू आएगा, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, चलिए वेटेड एवरेज की तरफ चलते हैं। ये रख दिया आपके सामने, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू के हिसाब से करेंगे, बुक वैल्यू एज वेट। हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था, इक्विटी शेयर कैपिटल इसका बुक वैल्यू 10 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ये आपका 2 लाख, डिवेंचर 3 था, डिवेंचर आपका 8 लाख। इसको ऐड कीजिए, टोटल कैपिटल इज 20 लाख। ये 100 बनाना है प्रपोर्शन, तो 10 है तो 50, 20 है तो 10, 40। ओके, तो इससे हम लोग टोटल 20 लाख है तो इंडिविजुअल का प्रपोर्शन क्रिएट कर दिए। केई आया था आपका 15%, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस 10.59%, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 4.18%। तब इसका इंटू करना है तो ये हो गया 7.50, ये हो गया 1.06 होगा शायद, देख लेते हैं। 10 इंटू 10.59%, 1.06, 40 इंटू 4.18%, 1.67। इसको प्लस कर देते हैं, 10.23। ओके, तो पहले कैपिटल स्ट्रक्चर लिख लिए, बुक वैल्यू, प्रोपोर्शन क्रिएट कर दिए, कॉस्ट पता था, ये ला दिए वेटेड एवरेज। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.23%। ठीक है, फिर इसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से सोल्व करना है, तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। मार्केट वैल्यू में इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का था, 10 रुपया वैल्यू था, मार्केट 22 हो गया, दैट इज 22 लाख। ओके, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख था, उसका बुक वैल्यू 100 रुपया था, अब मार्केट वैल्यू आपका 120 हो गया, दैट इज 2,40,000। डिवेंचर था, डिवेंचर आपका 8 लाख था, 100 रुपया वाला 110 हो गया, 880 हो गया। आप इसको एक बार देख लो, ये देखो इक्विटी 10 लाख है, 10 रुपया वाला है, मार्केट में 22 हो गया। ओके, तो 22 लाख हो गया। प्रीफरेंस देखो 2 लाख है, 100 रुपया वाला, मार्केट में 120 हो गया, तो 2,40,000 हो गया। ये देखो 8 लाख है, 100 रुपया वाला, मार्केट में 110 हो गया। क्लियर? तो ये मार्केट वैल्यू आ गया जो वेटेड एवरेज में
काम आएगा। ये रहा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 22 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का 2,40,000, डिवेंचर का 8,80,000, इसको ऐड करेंगे 3320 क्लियर। अब यहां से हम लोग उसका प्रपोर्शन क्रिएट करेंगे। 22 लाख डिवाइडेड बाई 3320 इंटू 100 66.27 2,40,000 3320 इंटू 100 7.23 8,80,000 2320 37.93 कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं। 22 लाख डिवाइडेड बाई 33,20,000 इंटू 100 66.27 2,40,000 3320 इंटू 100 7.23 ठीक ही है। 8,80,000 डिवाइडेड बाई 2320 इंटू 8,80,000 डिवाइडेड बाई 3320 इंटू 100 26.51, यहाँ मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, ये टोटल तो 100 करना है, इसका आ रहा है 26.50 लिखते हैं। ओके, अब रहा सवाल कॉस्ट, तो कॉस्ट तो वही रहेगा 15%, 10.59%, 4.18%, 66.27 इंटू 15%, 9.94, 7.23 इंटू 10.59%, 0.77 कर देते हैं। 26.5 इंटू 4.18%, 1.11 कर लेते हैं। $11.82 कर दिए। ओके, तो आंसर आ गया 11.82%। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मार्केट वैल्यू को पुट कर दो, सोर्स ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू टोटल कर दिए, प्रोपोर्शन तैयार किए, कॉस्ट पता था, इनटू कर दिए, WACC आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू एज वेट, मार्केट वैल्यू एज वेट जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।